हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का ये आखिरी प्रॉब्लम है, फिर एक्सरसाइज 3 भी आएगा। अभी तो क्वार्डन मेथड, फरारी मेथड, ये सब कुछ आपको सिखाएंगे। हमसे कह रहा है कि भाई सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से रिड्यूस द इक्वेशन, ये दिया गया एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको रिड्यूस करो। कैसे? टू एन इक्वेशन इन विच एक्स क्यूब टर्म इज मिसिंग और एब्सेंट। हाँ जी, और सॉल्व भी करो। अच्छा, कैसे करें सर? एक्स क्यूब वाले टर्म को सबसे पहले तो हमें हटा देना है, एलिमिनेट करना है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है सर गिवन इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसको बदलना है एक ऐसे समीकरण में, इक्वेशन में, जिसमें कि एक्स क्यूब वाला टर्म मिसिंग हो। तो मुझे नहीं पता उसके लिए रूट्स क्या होंगे, जैसे ही पता लगेगा मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है जी? हाँ सर, ठीक है, चलो। तो अभी तक तुम क्या जानते हो सर? सम ऑफ द रूट्स जानते हैं, वही कर सकते हैं सर, और क्या करेंगे? और कुछ तो आता ही नहीं हमें अभी तक। कैसे अप्रोच करें? सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं। सम ऑफ द रूट्स लिखोगे, उससे एक फायदा भी है। देखो, आप यहां पर देखो, एक्स क्यूब वाले टर्म को हटाना है, तो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट किस में आता है? ये A0 A1 होता है ना, ये A2 ये A3 ये A4 याद है? तो या फिर अगर A0 A1 वाला फंडा नहीं याद है तो ये B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, ये तो याद है। तो सर सम ऑफ द रूट्स में आता है ये। हमें कुछ कुछ याद आ रहा है कि सर इसको हम माइनस लेते थे, इसको प्लस लेते थे, वही फंडा लगाना है। तो सम ऑफ द रूट्स बराबर माइनस ऑफ प्लस 16 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। तो मैं लिख देता हूँ, देखते जाओ अभी। ठीक है सर? लेकिन सर यहाँ तो सम ऑफ द रूट्स आ रहा है, हमें तो ऐसे रूट्स ढूंढने हैं जिनका टोटल करने के बाद सर वो खत्म हो जाए, मतलब इस तरफ शून्य आ जाए। तो जुगाड़ करते हैं कुछ। फिर से लिखा है मैंने, दोनों तरफ आप क्या करो, 16 जोड़ दो, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये -16 और +16 मिलकर के शून्य बना देंगे। इस 16 के 4 हिस्से कर दीजिए, 4 4 4 4, तो अल्फा +4, बीटा +4, गामा +4 और डेल्टा +4 कर दिया, और इधर तो शून्य हो गया। इसका मतलब ये है कि सर ये जो एक्स क्यूब वाले टर्म को अगर हम हटा करके एक इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर हम बनाना चाहते हैं, तो सर हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा +4 हो जाएगा, ये अगर बीटा है तो ये बीटा +4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। समझ में आया? अपडेट कर दिया मैंने। अब क्या करें? तो लगाना पड़ेगा अब। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम? इंक्रीज दी रूट्स बाय 4, 4 से बढ़ा रहे हैं। पिछले सवाल में कुछ डिमिनिश का था, ये इंक्रीज वाला हो गया। अगेन फिर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको फंक्शन को, किससे? x+4 से। ठीक है, अगर आप देखोगे x+4 है, मतलब x बराबर -4 है। -4 सिंथेटिक डिवीजन यूज करो आप, समय बचेगा आपका। जो भी सक्सेसिव रिमाइंडर्स आएंगे उनको सही क्रम में लगाओगे, आपका समीकरण, इक्वेशन बन जाएगा, और देखोगे आप कि एक्स क्यूब वाला टर्म आपको नहीं दिखाई देगा। बनाए? चलो बनाते। तो देखो 1, 16, 83, 152 और 84। ठीक, किससे डिवाइड करना है सर? -4 से डिवाइड करना है। तो ये लो कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट करो। -4 हुआ, 12 हुआ, 12 चौक 48, और ये -48 लगाओ। आगे तुम जानते हो यार, पहला रिमाइंडर आ गया। अब दूसरे पे आते हैं, फिर से कॉपी पेस्ट, -4 × 1। ठीक है, ये कितना हुआ? 8 हुआ, -4 × 8 32 हुआ, 3 बचा, 4 तिया 12, -12, ये तो शून्य हो गया सर। अच्छा वाह, एक्स वाला टर्म शून्य हो गया। हमको एक्स क्यूब वाले टर्म को भी शून्य करना है, वो अभी आपको दिखाई देगा। कॉपी पेस्ट, -4 × 1 4, -4 × 4 कितना बचा? -13। एक और रिमाइंडर आ गया, फिर से फाइनल। -4 × 1 इज -4, तो 4 -4। हाँ, तो देखो असल में क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये x⁴ है, ये 0 × x³ है, ये x² है, ये x है, और ये +36 = 0 लिख देते हैं यहाँ पे अलग से। देख लो, लिख दिया सम्मान के लिए, अब हटा दो इसको, जरूरत ना है। तो यार मुझे तो ये इसका आंसर सीधा दिखाई दे रहा है, 9 और 4। ये पावर 4 में है तो x² की वैल्यू 9 और 4 आएगी। देखो क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ। 9 4 36 होता है, 9 को 4 से गुणा करोगे तो, मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ -9x² -4x² +36, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, x² आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x² -9। यहाँ पे भी आप 4 कॉमन ले लो, आ गया। x² -9 को कॉमन ले लो, x² बराबर 9 और 4 रूट लगाओगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, +3 -3 +2 -2, खेल खत्म हो गया। 4 रूट्स, यही 4 रूट है, +3 -3 +2 -2, खेल खत्म, एक्सरसाइज 2 भी खत्म।
समझ में आया? सही में खत्म हुआ है ये? नहीं सर, सही में खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम 14 में आपको ऐसा लग रहा होगा ये फाइनल आंसर है, नहीं, मेरे से ये गलती हो चुकी थी, अच्छा हुआ है अब याद आ गया। आपने सॉल्व किसको किया है? आपने सॉल्व तो ये कर लिया, लेकिन असल में जो इक्वेशन था, जो असल गिवन इक्वेशन के रूट्स तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। आपने तो क्या किया, एक नया इक्वेशन बना लिया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। वो रिक्वायर्ड इक्वेशन कहाँ है? ये है जिसमें एक्स क्यूब वाला टर्म ही नहीं है। आपने उसको सॉल्व किया है। क्या आपने गिवन इक्वेशन सॉल्व किया है? नहीं सर, गिवन इक्वेशन तो नहीं सॉल्व किया है। अच्छा, फिर से सुनना, गिवन इक्वेशन के रूट्स थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये आपने जिसको सॉल्व किया है ना, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें एक्स क्यूब वाला टर्म ही नहीं है। तो उसके रूट्स है अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 गामा प्लस 4। ठीक है जी? तो ये आपका अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 गामा प्लस 4 वाले वैल्यूज आपको मिले हैं अभी। ठीक है, एक्स क्यूब टर्म मिसिंग वाला का आपको रूट्स मिला है। तो ये अल्फा प्लस 4 बराबर 3। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करना है यार, अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी मिल जाएगा। ये लो मैंने एक बार में कर दिया, समझ गए? बस चैप्टर समाप्त। धन्यवाद। ये सही आंसर है। मैंने जब किताब में पीछे देखा तो आंसर गलत दिख रहा था, तब समझ में आया लफड़ा है ये। आपको गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना था, ना कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जिसमें कि एक्स क्यूब हट चुका था। चलो, थैंक यू वेरी मच।